हम सरकार बनने के पहले महीने में 5 लाख, पहले साल के अंदर 5 लाख रोजगार हम लोगों को देंगे, नौकरियों से जोड़ेंगे, रोजगारों से। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि सरकार बनेगी, हम लोग 3 लाख रुपए का आवास देंगे, और ऐसा आवास जिस घर में ऐसा आवास देंगे जिस घर में पानी भी होगा, बिजली भी होगा, पंखा भी होगा, माँ बाप बेटा बहू के लिए अलग अलग कमरा भी होगा, रसोई घर भी होगा और शौचालय भी उसी के अंदर होगा। हमारे पारा शिक्षक भाई अपना अधिकार मांगते मांगते बेचारा 50-60 पारा टीचर मारा गया। आज उसका परिवार भीख मांगने की स्थिति पर है। पता नहीं वो भी किसी दिन भूखमरी से आत्महत्या न करे, चिंता सताता रहता। और हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया है कि सरकार बनेगी, सभी सेवा शर्तों के साथ और उनके जो मानदेय और उनका जो वेतनमान हम लोग उसके लिए लागू करेंगे। आज इस सरकार ने तो हमारे पिछड़े वर्गों का आरक्षण भी खत्म कर दिया। आपको तो मालूम है 5 साल डबल इंजन की सरकार ने पिछड़ों का आरक्षण नहीं दिया। हमने तय किया है सरकार बनते ही 3 महीने के अंदर पिछड़ों को 27% का आरक्षण देने का काम हमारी सरकार करेगी, महागठबंधन की सरकार करेगी। किसानों का सारा कर्ज माफ किया जाएगा, ये हम लोगों ने निर्णय लिया है। और इस राज्य के अंदर कोई भी किसान खेती के लिए जो भी मोटर चलाएगा उसको वो मोटर का बिजली कनेक्शन फ्री देने का हम लोग काम करेंगे। और इस राज्य में मध्यवर्गीय और गरीब लोगों को 100 यूनिट बिजली भी फ्री देने का हम लोग काम करेंगे। अनेकों चीजें हम लोगों ने सोच रखा है। गरीबों को, हर गरीब को हम लोग साल में 72,000 रुपया उसके घर में पहुंचाने का काम करें। और एक बार आप हमें आशीर्वाद दीजिए, इस राज्य के नौजवानों का भविष्य सुधार के 5 साल में रख देंगे। कोई भी नौजवान आत्महत्या नहीं करेगा, कोई दूसरे राज्य में रोजगार करने नहीं जाएगा। और अभी एक नया कल परसों से एक नया टैक्स टेररिज्म, यहाँ देश मंदी पर है, रोजगार लोगों की जा रही है, और ये चालान टेररिज्म, ट्रैफिक टेररिज्म के नाम पर, ट्रैफिक टैक्स टेररिज्म के नाम पर 17,000 रुपए की गाड़ी, 70,000 रुपए का चालान। क्या मजा। जेपीएससी से एक नए साल में 4 से 5 परीक्षा करा करके यहाँ के नौजवानों का भविष्य सुधारने का काम किया जाएगा। हमने ये भी निर्णय लिया है कि सभी नौजवानों को रोजगार देने का। जब तक नौजवानों को रोजगार नहीं देंगे, बेरोजगारी भत्ता भी हम देंगे। ग्रेजुएट को 5,000, एमए वालों को हम 7,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का काम हम करेंगे। जिस तरीके से हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इस राज्य में नौजवानों को रोजगार हम पहले साल में 5 लाख सृजन करेंगे और दूसरे साल में सरकारी 5 लाख नौकरियों को हम लोग भरने का काम करेंगे। 2 साल के अंदर 5 लाख झारखंडी युवकों को सरकारी नौकरी जब तक ना मिले, बेरोजगारी भत्ता भी हम लोगों ने देने का निर्णय किया है। साल भर के अंदर 5 लाख लोगों को हम रोजगार देने जा रहे हैं और सरकारी नियोजन देने जा रहे हैं, सरकारी रोजगार देने जा रहे हैं। और जब तक हम रोजगार नहीं दे पाएंगे तब तक हम भत्ता भी देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। ये हमारा कमिटमेंट है। बेरोजगार युवाओं के लिए देखिए, बेरोजगार युवाओं की सबसे बड़ी बात मैं यही कहूंगा कि रोजगार की जो वर्तमान स्थिति है, वो स्थिति रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में तो दिखाई देता है, रोजगार गंवाने की दिशा में ज्यादा दिखाई देता है। अर्थव्यवस्था जिस तरीके से है, उस स्थिति में चीजों को आगे बढ़ाना निश्चित रूप से बहुत चुनौतीपूर्ण है। पहले तो जो भी वैकेंसी निकलता था, सभी वैकेंसी का कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है और रिजल्ट प्रकाशित नहीं होता है। अब हम कानून ऐसा बनाने जा रहे हैं कि जो रिजल्ट आउट करेगा उसको हम 10 साल के लिए जेल में डाल देंगे। कि जो रिजल्ट आउट करेगा
उसको हम 10 साल के लिए जेल में डाल देंगे। एलेमच्चा एक तो करेक्शन करना था हमको कि ऐसा रूल बनाइए ना जिसमें कॉपी लीक करने वाला का 10 साल जेल हो जाएगा, रिजल्ट निकलने वाले का गलती का है, ओकरा झूठे परेशान कर रहे हैं। तो हम समझ रहे थोड़ा हणिया को ओवरडोज हो जाता है तो थोड़ा इधर उधर हो जाता है नियम खन, नहीं तो ऐसा नियम करिए कि जो लीक करता है उसको सजा दीजिए, ठीक है। ये परेशान नहीं कीजिए बेचारा, रिजल्ट वाला की क्या गलती है। हमारे अब नौकरी के क्या बहुत सा हमारा परिवार आसान चीज है नौकरी करना। नौकरी करने के बाद बोलेगा पोस्टिंग, यहाँ पोस्टिंग नहीं मिलेगा, तनख्वाह समय पे नहीं मिलेगा, दुनिया भर का हुज्जतें होता है, कभी कोई मैटरनिटी लीव होता है, कभी कुछ हो जाता है, और इतना सरकारी प्रोसेस में दुकानदारी चलता है ना, तो हम जानते हैं योजना। ये तो गांव देहात में क्या बोलता है वो गाय रखने वाला घोड़ा, क्या बोलते हैं ग्वाल। ये तो गांव देहात में क्या बोलता है वो गाय रखने वाला घोड़ा, क्या बोलते हैं ग्वाल। हाँ ग्वाल, दिमाग से उतर गया था।